हेलो माय डियर फ्रेंड। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज संडे है, एडिटोरियल द हिंदू का आया नहीं है, तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा आर्टिकल लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर से, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसके द्वारा हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं और अपना जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी इसके थ्रू करते हैं। वोकेबलरी, वर्ड्स की कंप्रेंशन, रीडिंग की सेवरल एस्पेक्ट्स of your exam would be covered from this video only. Let's get started beginning with the indigo find for denoting boarding. देखो क्या होता है, जो भी राइटर यूज़ करता है, जैसे मान लो आर्टिकल का उसमें उसको हेडिंग देनी होती है तो उसमें टेंस अच्छे से यूज नहीं होती है। जैसे इंडिगो फाइंड मतलब क्या है, इंडिगो आएगा तो हैज़ फाइंड आएगा, तो वो यूज़ नहीं करता राइटर इसमें। तो इंडिगो फाइन फॉर डिनाइंग, इंडिगो को फाइन लगाएगा, जुर्माना लगाएगा फॉर डिनाइंग, मना करने के लिए बोर्डिंग। बोर्डिंग मतलब जो बच्चे, जो भी बच्चा है, यहाँ पे बच्चे के बारे में बात हो रही है कि जो बोर्ड करना चाहता था, जहाज में जाना चाहता था। एयरलाइंस, एयरलाइन की हैंडलिंग ऑफ चाइल्ड विद दी स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स मतलब वो डिसेबल था बच्चा, उसको स्पेशल ज़रूरत थी, तो एयरलाइन की जो हैंडलिंग है बच्चे को स्पेशल नीड्स डेफिसिट कमी थी, प्रोब जांच में आया, ये प्रोब जांच में आया। तो अब इन ए फर्स्ट फॉर, क्या बोल रहा है इसमें राइटर, इन ए फर्स्ट फॉर एनी एयरलाइन। इन ए फर्स्ट मतलब पहले में, फॉर एनी एयरलाइन किसी भी एयरलाइन के बारे में, इन द कंट्री इस देश में, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA बोलते हैं, हैज़ इम्पोज्ड। हैज़ इम्पोज के बारे में बताना चाहूँगा कि हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे भी कोई काम जैसे रिसेंटली हुआ है, जिसका आपको ये है कि अभी हुआ है, तो वहाँ पे हैज़ इम्पोज है, तो रिसेंटली हुआ है, ये इम्पोज हो गया है और इसका इफेक्ट अब तक है क्योंकि उन्होंने फाइन दिया है। हैज़ इम्पोज ए फाइन ऑफ 5 लाख, उसने इम्पोज कर दिया 5 लाख ऑन इंडिगो, इंडिगो पे, फोर किसके लिए, डिनाइंग बोर्डिंग, मना करने के लिए बोर्डिंग टू ए बॉय, किसको, एक लड़के को, विद स्पेशल नीड्स, जिसको स्पेशल ज़रूरत थी, अर्लियर दिस मंथ। अर्लियर दिस मंथ मतलब इस महीने की शुरुआत में, एट रांची एयरपोर्ट, रांची एयरपोर्ट पे। ऑन मे 7 मई को ए व्हील चेयर बाउंड बॉय, जो व्हील चेयर पे मतलब बाउंड है उसके लिए कंपलसरी है, वो लेके आया था। एंड अकम्पनीड मतलब उसके साथ में कौन थे, बाई हिज पेरेंट्स। उसके बाद में बाई प्रीपोजिशन लगी, आपको भी ध्यान रखना। इसलिए आज मैं स्लो बता रहा हूँ कि आपको हर चीज़ का ज्ञान हो, प्रीपोजिशन का, वोकेबलरी का, सेंटेंसेस का, कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आपके कन्वर्सेशन में। अकम्पनीड बाई हिज पेरेंट्स, वाज स्टॉप, उसको रोका गया, फ्रॉम बोर्डिंग करने से, एन इंडिगो फ्लाइट में, बिकॉज द एयरलाइन सेड, एयरलाइन ने कहा, ही वाज, वह था बच्चा, विजिबली इन पैनिक मतलब दिख रहा था, पैनिक में था, एक पजल में था वो एकदम, ए सेफ्टी रिस्क एंड ए सेफ्टी रिस्क था वो बच्चा, इसलिए उसको चढ़ने नहीं दिया। आफ्टर ए 3 वीक प्रोब, 3 सप्ताह की जांच के बाद, द DGCA हैज़ फाउंड वही हैज़ वर्क विथ थर्ड फॉर्म, पाया है, क्या पाया है, इन इंडिगो ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग ऑफ द चाइल्ड वाज डेफिसिट एंड लैकिंग इन सेंसिटिविटी। तो जो इंडिगो ग्राउंड स्टाफ था उनका जो उस बच्चे को हैंडल करने में क्या पाया गया, कमी पाई गई और लैक कर रहा था सेंसिटिविटी में। सेंसिटिव नहीं थे जो एयरपोर्ट के स्टाफ थे, उसके साथ इंडिगो के स्टाफ थे। ए मोर कंपेसनेट क्या होता है, जो किसी के साथ सहानुभूति रखना, कंपेसनेट। हैंडलिंग वुड हैव क्लेम्ड, यहाँ पे बहुत ही सीखने की चीज़ है कि वुड हैव वो आपकी थर्ड फॉर्म आता है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता था। ए मोर कंपेशनेट हैंडलिंग वुड हैव क्लेम द चाइल्ड, तो और अच्छे से उसकी मतलब बच्चे की केयर की जा सकती थी। एंड DGCA डायरेक्टरेट अरुण कुमार सेड, जो DGCA का डायरेक्टर है जनरल अरुण कुमार सेड, उसने कहा, जनरल अरुण कुमार ने कहा, 3 मेंबर पैनल, 3 मेंबर के पैनल, दीज फाइंडिंग्स आर, तो 3 मेंबर का पैनल जांच कर रहा था उसके बारे में। दीज फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज, जो सच पाने की एक्सरसाइज है, कैरीड आउट बाई 3 मेंबर कमेटी, 3 आदमियों की कमेटी के द्वारा कैरीड आउट किया गया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड जो बनाई गई थी कमेटी बाई द DGCA,
विजिटेड द रांची एयरपोर्ट, जो कि टीम रांची एयरपोर्ट पे गई, मेट द फैमिली मेम्बर ऑफ दिस स्पेशल नीड्स चाइल्ड, जिसको बच्चे को स्पेशल ज़रूरत थी उस बच्चे से मिली, एंड आई विटनेस एक गवाह से मिली, एंड इंडिगो ऑफिशियल और इंडिगो ऑफिशियल से मिली। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह एक पहला बार है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम रेगुलेटर हैज़ इम्पोज, क्योंकि रेगुलेटर कौन है, कंट्रोल करने वाला डीजीसी है, हैज़ इम्पोज ए फाइन ऑन एन एयरलाइन आफ्टर द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022। किसके अमेंडमेंट एक्ट के बाद पहला है ये, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022। एम्पावर्ड इट, उसको पावर देता है टू इम्पोज पेनल्टी सच एज फाइन, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस विदाउट अप्रोचिंग ए सिविल कोर्ट। 2020 में एक अमेंडमेंट किया गया है कि भाई जो रेगुलेटर है डीजीसी है वो फाइन भी लगा सकता है और कैंसिल भी कर सकता है लाइसेंस विदाउट अप्रोचिंग ए सिविल कोर्ट के जाए बिना। द डीजीसी आल्सो सेड इट विल मेक अमेंडमेंट्स, डीजीसी ने कहा, आल्सो सेड कहा, क्या जैसे सेड यूज हुआ तो ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। क्या कहा, इट विल मेक अमेंडमेंट्स, वो अमेंडमेंट करेगा टू इट्स रूल्स ऑन कैरीज बाई एयर पर्सन विद डिसेबिलिटी और विद रेड्यूस मोबिलिटी। तो ये डीजीसीए ने क्या कहा, इट विल मेक अमेंडमेंट्स करेगा टू इट्स रूल्स ऑन कैरीज बाई एयर पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑन रिड्यूस मोबिलिटी टू इंश्योर रिटन कंसल्टेशन विद द एयरपोर्ट डॉक्टर। तो इंश्योर करेगा रिटन कंसल्टेशन, जो लिखित में सलाह लेगा विद द एयरपोर्ट डॉक्टर ऑन द पैसेंजर हेल्थ एंड ओपिनियन ऑफ द पायलट इन कमांड, जो पायलट कमांड में होगा जो उसको लेके जाएगा जहाज को, ऑन अलाउिंग सच ए पैसेंजर, सच इस तरह के आदमी को अलाउ करेगा ऑन बोर्ड बिफोर समवन इज डिनाइड बोर्डिंग, उससे पहले कि मतलब कोई डिनाई करे उसको बोर्डिंग को, मतलब उससे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और पायलट कमांड में होगा वो उसको पूछेगा और उसको लेके जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, बिल्कुल ही छोटा और क्रिस्प आर्टिकल था। मैंने आपको जितने भी इसमें वर्ड आए बताने की कोशिश की, आपको टेंस बताई, सेंटेंस बताई, कैसे आप यूज कर सकते हैं, और प्लीज़ शेयर कर दीजिए अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।